इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि वन बैग कंटेन्स 4 येलो 5 रेड, another bag contains 6 yellow and 3 red. A ball is transferred from the first bag to second bag and the ball is drawn from this. तो वही बात होगी जो पहला क्वेश्चन था, सेम। मतलब इधर से आप बॉल सेंड करिए तो या तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि ये दिया हुआ है आपको बैग 1, दिस इज बैग 1, और ये हो गया आपका बैग 2, दिस इज सेकेंड बैग, बैग 2। यदि आप समझ पा रहे होंगे तो इसमें हम लिखेंगे 4 येलो 5 रेड और अनदर बैग कंटेन 6 येलो 3 रेड। अब आपसे बोला जा रहा है कि पहले वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू सेकेंड, तो यहाँ से बॉल सेंड किया जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ से जो हम बॉल सेंड किए हो तो 4, मतलब यहाँ से यदि हमको सेंड करना है तो हो सकता है कि हम येलो सेंड किए हो सकता है हम येलो सेंड किए, और या नहीं तो हम क्या सेंड कर सकते हैं, हो सकता है इट में भी रेड। अब इधर से आप एक बॉल ट्रांसफ़र करिए और तब जा कर के आपको एक बॉल इधर से निकालना है। जो बॉल आएगा दैट शुड बी, है ना, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज येलो, यहाँ जो बॉल आना चाहिए दैट शुड बी येलो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पहले 2 काम हो गया, एक या तो येलो, मतलब 2 तरीके से हम लोग ये येलो बॉल मिलेगा, सेलेक्टिंग येलो मतलब ट्रांसफरिंग येलो देन येलो, और ट्रांसफरिंग रेड देन गेटिंग येलो। तो इधर वाले को बोल देंगे E1, इसको बोल देंगे E2, और जो चाहिए होता है दैट इज नोन एज ए। तो आप E1 डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, E1 E2, ये हो जाएगा आपका ए। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है। फिर क्या करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। फिर आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के फार्मूला में बैठा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए जोड़िए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए जोड़िए, और फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क अपना बनाइए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 3 white 2 balls and another bag contains this. One bag is chosen at random and then for that the ball is white. ये भी क्वेश्चन आसान है, बन जाएगा। यहाँ पर 2 बैग नहीं है बल्कि 3 बैग दिया गया है। एक में क्या क्या है, वाइट है, एक बैग 1 में क्या क्या है, चलिए इसको बना करके देखते हैं। 3 के लिए एक बार हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। बैग 1, दिस इज बैग 1, बैग 2 एंड दिस इज बैग 3। 3 बैग हैं भैया। बैग 1, दिस इज सेकेंड बैग, बैग 2, दिस इज बैग 3। आप क्वेश्चन पढ़ लिए हो तो ट्राई करके देखिए खुद से। इसमें दिया हुआ है 1 white 2 black एंड दिस इज 3 रेड। यहाँ पर बोला 2 white 1 black 1 रेड, 4 white 5 black 3 रेड दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि एक बैग आपको मतलब सेलेक्ट करना है। अ बैग इज चूजन एट रैंडम एंड 2 balls आर ड्रॉन। 2 ठो बॉल निकाला जा रहा है भैया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर वाइट। एक वाइट होना चाहिए, ये जो 2 बॉल हैं तो एक वाइट होना चाहिए और दूसरा वाइट एंड रेड ये होना चाहिए। तो अब समझिए इसमें 2 के लिए हम लोग कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसमें हम ये लिखेंगे कि मतलब इवेंट क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 3 इवेंट बनेगा। लेट E1 E2 एंड E3, E1 E2 E3 एंड A बी द इवेंट्स एज। तो भैया E1 क्या है बोलिए, E1 है, E1 हुआ सेलेक्टिंग बैग 1, दिस इज सेलेक्टिंग बैग 1, सेलेक्टिंग बैग 1। E2 क्या हुआ, E2 सेलेक्टिंग बैग 2। E3 क्या है, सेलेक्टिंग बैग 3 थर्ड बैग। अब समझिएगा A क्या है, तो A है गेटिंग अ वाइट एंड अ रेड, गेटिंग अ वाइट एंड अ रेड। एक वाइट और एक रेड चाहिए। अब समझिए
E1 हमको तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। E1 E2 E3, मैंने E1 लिखा, E2 लिखा, E3 लिखा, दिस इज ए। क्या करना चाहिए आपको, E1 निकालना है, E2 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब ए का कंडीशनल E1 के साथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज ऑलरेडी अकर्ड। सबका कंडीशनल निकलेगा, तब जाकर के वो जो क्वेश्चन है वो निकलेगा। तो आइए बारी बारी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आप समझ सकते हैं। E1 मतलब 3 ठो बैग में से एक बैग सेलेक्ट करना है, तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा, तो ये भी 1/3 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना होने वाला है, तो ये भी 1/3 होने वाला है। अब क्या निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। सोचिए जब बैग 1 लिए होंगे, जब बैग 1 लिए होंगे तब आपको एक वाइट और एक रेड निकालना है। तो क्या हो सकता है भाई, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब प्रोबेबिलिटी जब भी आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, एक वाइट एक रेड, तो यहाँ पर वाइट कितना, एक, तो 1, एक में से एक लिए तो 1C1, सीधा 1 मत लिखिए, गड़बड़ हो सकता है। 1C1 मल्टीप्लाइड बाय रेड, एक रेड चाहिए, तो कितना रेड है टोटल, 3, तो 3 में से कोई एक, तो 3C1, डायरेक्ट 3 मत रखिए। अब यहाँ पर देखिए सैंपल स्पेस, तो टोटल कितने वाला है, 3 2 5 1 6, 6 में से 2 लेना है, तो 6 में से 2 लेने के कितने तरीके, तो 6C2, यहाँ पर गलती हो सकता है, 6C2, लोग यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख देगा, कुछ लोग 2 लिख देगा, कुछ लोग कुछ भी लिख देगा, तो ये 6C2 इस तरीके से लिखेंगे। अब यही बात यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, सेकंड बैग के कारण जब सेकंड सेलेक्ट किए होंगे तब इस तरह का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, तो वही बात, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देख लीजिए कितना हुआ, 2 2 4, 4 है, तो यहाँ पर हो गया 4C2, 4 में से 2 लेना है। अब ऊपर देखिए एक वाइट एक रेड होना चाहिए, तो 2 है, तो 2 में से एक, तो 2C1 मल्टीप्लाइड बाय एक रेड है, रेड एक ही है, एक में से एक C1, बाद में आप कैलकुलेट करिए, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये होगा 1/3। और 6C2 को आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 6 × 5 बाई फैक्टोरियल 2, मतलब 2 ही होगा, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 3 5 जा कितना होगा, 3 × 5 जो कि 15 आने वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, ये कटेगा 3 5 जा 15, 1/5। हम ये कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो अपना कैलकुलेट करिए, ये होगा 2, ये होगा 1, ये होगा 4C2। भैया ये काम आप तो खुद से भी कर सकते हैं ना, 4 × 3/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो गया कितना, 6, 2 3 जा 6, 1/3। अच्छा कुछ लोग फार्मूला NCR का, जैसे 6 NCR का आप ये वाला फार्मूला सोच रहे होंगे, फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल r, मैंने ये फार्मूला नहीं लगाया, आप लगाएंगे तो वही आएगा। फैक्टोरियल मतलब 4C2 निकालना है, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 4 - 2, तो फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 2, तो मतलब ये कितना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हुआ, 3 × 4 और फिर 2 से 2, तो 6, तो वही आया बात। तो मैंने शॉर्टकट लगा दिया था, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यदि आप 11th का ये फार्मूला भूल गए होंगे तो दिक्कत हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भूल गए होंगे तो फिर ये दिक्कत होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे, बनेगा भी नहीं। तो ये मैंने निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 देखिए कैसे निकालेंगे, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो भैया थर्ड बैग में जब आया होगा उसमें से हमको चाहिए था, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, ये होगा नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होना चाहिए, कितने बॉल हैं टोटल, 4 5 9 3 12, 12 में से 2 बॉल लेना है, तो कितने तरीके से, 12C2 तरीके से। 2 बॉल हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर अ बैग इज चूजन एट रैंडम एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि 2 बोले तो क्या करेंगे, 3 बोले तो क्या बोलेंगे। इससे पहले सीधा बोला जाता था अब अ बॉल इज ड्रॉन, अ बॉल मतलब एक बॉल ड्रॉ किया गया है, तो वहाँ भी मैंने आपको बोला था, मान लीजिए टोटल 10 है, 10 में से एक लेना है, तो 10C1। कुछ लोग बोलते हैं वहाँ तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगा, यहाँ लग गया, कैसे पहचानेंगे कि कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। अरे मेरे भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन हर जगह लग रहा है, वहाँ पर 10 में से एक लेना था, तो 10C1 या सीधा 10 बोलिए, बात एक ही हुई, लेकिन 10C1 बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सोचते ऐसे ही हैं कि 10C1 आया होगा,
ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 10, अब 10 में से 2 लेना है तो 10C2 है ना। तो सोचिए ऐसे ही कि 10 में से सिलेक्शन जब भी हो तो इसी तरीके से आप सोचिए। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 4 5 9, 4 5 9 3 12, 12C2, 12C2 और एक वाइट चाहिए। तो चार में से एक वाइट है तो या तो डायरेक्ट 4 बोल दीजिए, या नहीं तो 4C1, तो 4 है ना, तो 4C1 वो ज़्यादा बेटर है। 4C1 मल्टीप्लाइड बाय, और एक रेड चाहिए तो 3 रेड है तो 3 में से एक रेड तो 3C1। तो भाई साहब 4C1 4 होता है, 3C1 3 होता है, और 12C2 तो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम निकाल देते हैं 12C2। देखिए हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो आप कैसे निकालेंगे, 12 से नीचे 2 बार लिख लीजिए, 12 गुना 11, एक और लिख लीजिए आप फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, 11 6 जा 66 होने वाला है। कहने का मतलब यहाँ पर 66 कैलकुलेट करिएगा तो ये 3 से कट जाएगा, और 2 2 जा 4, 11, तो 2/11। तो आपको ये देखिए ये पूरा आ गया है और इधर वाला भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। अब तो कुछ नहीं है, यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो क्या करेंगे भाई साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यदि निकालना है तो हमको क्या करना चाहिए, इसको मिटाना चाहिए ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यदि हमको निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। फिर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज ऑलरेडी। 3 था तो मैंने 3 के लिए लगाया, समझिएगा बात को। ये डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत काम का, जिनको ये डायग्राम आ गया तो ये फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, केवल टेक्निक समझ लीजिए। सबका इंडिविजुअल निकालना है, और तब कंडीशनल, ए का कंडीशनल मतलब ए का E1 के कारण, ए का E2 के कारण, ए का E3 के कारण। और जब ये आ जाएगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए जोड़िए, ये दोनों को मल्टीप्लाई जोड़, ये दोनों को मल्टीप्लाई जोड़, हो गया, बात खत्म, यही आ गया। अब इसको कैलकुलेट मतलब मैंने वैल्यू निकाल दिया है, अब तो आप इतना काम कर ही सकते हैं ना, इसको पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं, बनाइए, ये सब मतलब परसेंटेज वाले हैं, है ना। तो ये भी बॉल ब्लैक मतलब बॉल से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर मतलब बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप कोई टेक्स्ट बुक लीजिए, या मतलब एनसीईआरटी का बुक है तो वो लीजिए, या जो भी रेफरेंस बुक है, स्टडी मटेरियल कुछ भी हो तो आप उसको बनाइए, और इस पे जितने भी क्वेश्चन है एक तरीके से बनाइए। एक तो होता है कि डायरेक्ट बना देना, एक होता है कि उसको समझ करके बनाना। तो पूरी लैंग्वेज के साथ आप लिखने का प्रैक्टिस करिए, और तो आप इसको समझ सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको बेज थ्योरम में आने वाला है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बेज थ्योरम के साथ मिलते हैं। तो आज तक के लिए मतलब यहाँ का लेक्चर यहीं पर ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।